बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग हाथ जोड़ें और मेरे पीछे बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता था रूप अध्याय प्रथम। अध्याय का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक संख्या है 11। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलें, सब लोग बोलिए अयनेषु। सब लोग बोलिए अयनेषु। मोर्चों में च भी सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिताः स्थित भीष्म पितामह को एवं निश्चय ही अभिरक्षन्तु सहायता करनी चाहिए। भवन्तः आप सर्वे सबके सब एव ही निश्चय ही। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। अब हम सुनेंगे भूमिका में पहला पेज निकालेंगे जो इसका मंगलाचरण है, उसका पाठ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से समझेंगे। यहाँ पर दुर्योधन बोल रहा है, किससे बोल रहा है? द्रोणाचार्य से। किससे बोल रहा है? द्रोणाचार्य से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता, कि अपने अपने स्थान में रहते हुए भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, भीष्म की ही रक्षा कीजिए। भमन्तः सर्वे, आप सभी लोग अपने अपने स्थान में रहते हुए भीष्म जी की रक्षा कीजिए। तो दुर्योधन को पूरा विश्वास है कि भीष्म जी की शक्ति से उसे विजय प्राप्त हो जाएगी, लेकिन भीष्म की रक्षा करने की आवश्यकता है। तो सबको कह रहा है दुर्योधन कि भीष्म जी की रक्षा करो, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपर्युक्त शब्द कहे। तो यहाँ प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि दुर्योधन ने बताया कि भीष्म जी हमारी सेना की रक्षा कर रहे हैं, तो हमारी सेना की विजय होगी, और पांडवों की सेना की रक्षा भीम कर रहे हैं, तो भीम की विजय नहीं होगी, भीम की पराजय होगी, और हमारे भीष्म पितामह की जय होगी। तो जितने सैनिक हैं तो वो सोचने लगे कि भीष्म जी के कारण ही अगर विजय होनी है तो फिर हमें युद्ध करने की क्या ज़रूरत है। तो दुर्योधन ने फिर बात को बदला और क्या कहा कि नहीं नहीं, आप लोगों की भी बहुत आवश्यकता है। दुर्योधन ने कहा आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। भीष्म जी तो पांडवों की सेना का वध करेंगे, लेकिन आप लोग भीष्म की रक्षा कीजिए। तो दुर्योधन ने फिर जो है सबको महत्व दिया, अपनी सेना के हर सैनिक को महत्व दिया। क्या महत्व दिया कि आपकी भी बहुत ज़रूरत है। अगर आप नहीं रहेंगे तो भीष्म की रक्षा कौन करेगा। अगर आप लोग भीष्म की रक्षा करें तो भीष्म जी क्या करेंगे, पूरी पांडवों की सेना का विनाश कर देंगे और हमें विजय प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो बड़ा पॉलिटिशियन बोलते हैं ना, हैं, मतलब राजनीति को बहुत जानता है कि भाई सबको खुश करना, जानता है सबको खुश कैसे किया जाए। तो अपनी सेना के प्रत्येक सैनिक को खुश करने के लिए उसने क्या कहा कि आप जितने भी सैनिक हैं सबका बड़ा महत्व है, क्योंकि आप लोगों के हाथ में क्या है, भीष्म जी की रक्षा का भार है। आप लोग भीष्म जी की रक्षा का भार लीजिए, और भीष्म जी क्या करेंगे, पूरी पांडवों की सेना का क्या करेंगे, विनाश करेंगे, है ना। आगे उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि दुर्योधन ने ये कहा कि अरे आप लोग अपने को कम मत समझो, आप भी कम नहीं हैं। तो भीष्म जी हालांकि बड़े पराक्रमी हैं, लेकिन अब उनकी उम्र क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है।
तो आप लोग अगर रक्षा नहीं करेंगे भीष्म देव की तो फिर जो है हमारी विजय नहीं होगी, है ना। आगे, अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह ना तोड़ने दें। तो भीष्म जी की रक्षा आप लोग सब प्रकार से करना है? तो बड़ा भार दिया दुर्योधन ने सबके ऊपर कि आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है। क्या भार है? भीष्म जी की रक्षा करो, है ना। इस प्रकार से वो महत्व दे रहा है सबको। हाँ, आगे, दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि कुरुओं की विजय भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उस युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, है ना। तो दुर्योधन को बड़ा विश्वास था भीष्म द्रोण के ऊपर। क्यों? क्योंकि भरी सभा में जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था तो भीष्म द्रोण ने कुछ विरोध नहीं किया, तो उसको पूरा विश्वास हो गया कि भीष्म और द्रोण क्या करेंगे। जैसे द्रौपदी का अपमान करते समय उन्होंने हमें रोका नहीं, विरोध नहीं किया, तो इस बार भी युद्ध में जो है भी हमारा पूरा साथ देंगे और अपनी पूरी शक्ति लगाएंगे, ये है ना। हाँ, अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी, ये जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर किया था। दुर्योधन को बड़ा विश्वास हो गया। द्यूत क्रीड़ा के अवसर पर भीष्म जी ने और द्रोणाचार्य ने विरोध नहीं किया द्रौपदी को जब नग्न किया जा रहा था। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि भीष्म और द्रोण क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? द्रौपदी का जो अपमान हो रहा है तो विरोध क्यों नहीं कर रहे थे? भीष्म जी ने उत्तर दिया था, द्रौपदी को भीष्म जी ने उत्तर दिया था कि बेटी, कभी कभी जो बड़ा धर्म है वो छोटे धर्म को दबा लेता है और ये समय ऐसा आ गया है कि संपूर्ण कुरु वंश का विनाश होने वाला है। भीष्म जी की दृष्टि इतनी दूर की थी कि उन्होंने विरोध नहीं किया द्रौपदी का जो अपमान हो रहा था। क्यों विरोध नहीं किया? क्योंकि इनका जितनी जल्दी हो सके अपराध का घड़ा भरे, क्योंकि इन्होंने अपराध किया है। 5 पांडवों को और एक कुंती को जो है जलाने के लिए लाक्षागृह का निर्माण किया था। वो तो भगवान ने रक्षा कर दी, तो कुंती महारानी और 5 पांडव बच गए। भीमसेन को जहर खिला करके गंगा जी में बहा दिया था, तो कृष्ण की कृपा से भीमसेन की रक्षा हुई, नहीं तो कौन वापस आएगा। जहर खिलाना अपने आप में ही कहानी समाप्त हो जाती है, और फिर गंगा जी में बहा दिया। लेकिन जहर खाने के बाद भी भीम नहीं मरे और गंगा जी बहते बहते वो नागलोक पहुंच गए और वहाँ से फिर वापस हस्तिनापुर में आ गए। ये तो भगवान की कृपा थी। तो भीष्म जी ने समझ लिया कि ये लोग जो है जो काम कर रहे हैं इससे क्या होगा, जल्दी ही विनाश होगा और इनका विनाश होना चाहिए। इस प्रकार से भीष्म ने और द्रोण ने क्या किया था, विरोध नहीं किया था, है ना। तो हम सुनेंगे कि प्रभु श्री भगवान ने कहा कि व्याख्या किस प्रकार है, आप लोग बड़े ध्यान से सुने।
हाँ, तो यद्यपि दुर्योधन द्रोणाचार्य से बात कर रहा था, परंतु इस श्लोक से पता चलता है कि वो इस बात को अपने सभी योद्धाओं से बोल रहा है। दुर्योधन का कहना है कि उसकी सेना के जितने महान योद्धा हैं वे सभी मिलकर भीष्म की ही रक्षा करें। इस बात को दुर्योधन केवल द्रोणाचार्य के सामने नहीं बल्कि भीष्म जी और अन्य समस्त वीरों के समक्ष बोल रहा है। ये बात सत्य है कि भीष्म जी का पराक्रम सर्वविदित है। भीष्म जी का पराक्रम सर्वविदित है, वे कभी भी युद्ध में पराजित नहीं हुए। जब भीष्म जी ने जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करने की प्रतिज्ञा की थी, उस समय देवताओं ने भीष्म जी से अपने को पराजित समझा था। उन पर उन्होंने आकाश से पुष्पों की वर्षा की थी और उनको भीष्म नाम दिया था। ये भीष्म नाम उनको देवताओं ने दिया था। किस कारण से? कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जीवन भर विवाह नहीं करेंगे। अब जीवन भर विवाह नहीं करना वो तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब राज महल के अंदर रहना और भोगों के बीच में है जो ब्रह्मचर्य का पालन करे वो बहुत बड़ी बात है। राजाओं के महल में तो सब प्रकार के भोग होते हैं और भोगों के बीच में रहकर के भी कोई ब्रह्मचर्य का पालन करे तो बहुत बड़ी बात है। तो देवताओं ने उनको भीष्म नाम दिया था, है ना। क्योंकि सामान्य रूप से जो लोग भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वे भोगों से सदा दूर रहते हैं। भोगों के बीच में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत कठिन है। देवता स्वर्ग में सदा भोगों के बीच में रहते हैं और वे जानते हैं कि भोगों के बीच में रहकर इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। देवतागण कभी कभी प्रयास भी करते हैं परंतु फिर भी वे इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। परंतु भीष्म जी की प्रतिज्ञा अद्भुत थी। वे राज्य को छोड़कर वन में भी नहीं जाएंगे और जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। देवताओं की दृष्टि में ये प्रतिज्ञा बहुत दुष्कर अथवा भयंकर थी। वे इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि कोई व्यक्ति भोगों के बीच में रहकर भी ब्रह्मचर्य का जीवन पर्यंत पालन कर सकता है। इसलिए उन्होंने देवव्रत जो उनका पहले का नाम था को भीष्म नाम दिया। उनकी इस प्रकार की प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा अर्थात भयंकर प्रतिज्ञा का नाम दिया। तो भीष्म जी एक महाभागवत हैं और भगवत गीता से हम जानते हैं कि 14वें अध्याय में श्री भगवान ने कहा है कि जो उनके व्यभिचारी भक्ति योग में लगे होते हैं वे 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। इस प्रकार जो भक्त तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण में जो भक्त तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण इन तीनों गुणों से ऊपर उठ जाते हैं उनके ऊपर रजोगुण से उत्पन्न काम का प्रभाव कैसे पड़ सकता है। जब तक हम तमोगुण और रजोगुण से ऊपर नहीं उठ पाते तब तक हमें काम शत्रु से संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भीष्म जी ने अपनी शक्ति के द्वारा देवताओं को पराजित किया था, किसी प्रकार युद्ध के द्वारा नहीं। परंतु फिर भी सामान्य लोग इन बातों को ना समझकर यही चर्चा करते थे कि भीष्म जी ने युद्ध में देवताओं को पराजित किया है। दुर्योधन जैसे असुर तो भीष्म जी की आध्यात्मिक स्थिति को कभी नहीं समझ सकते। दुर्योधन तो केवल इतना ही समझता था कि भीष्म जी तो देवताओं के लिए भी अजय हैं। इस प्रकार वो भीष्म जी की युद्ध वीरता का उपयोग अपने भोगों की प्राप्ति में करना चाहता था। यद्यपि शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु की सेवा से बढ़कर विष्णु के भक्त की सेवा है। भीष्म जी विष्णु के महान भक्त हैं और दुर्योधन भीष्म जी की सब प्रकार से रक्षा करना चाहता है। भीष्ममेवाभिरक्षन्तु, तो क्या ये कार्य विष्णु की सेवा से बढ़कर है? अब सोचना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि यहाँ दुर्योधन के हृदय में सेवा की भावना नहीं है। जब वो कह रहा है कि भीष्म जी की रक्षा करो तो भीष्म जी के प्रति सेवा की भावना नहीं है। भीष्म जी के प्रति सेवा की भावना ना होकर दुर्योधन की भीष्म जी के प्रति स्वार्थ की भावना है। दुर्योधन नहीं सोचता है यदि भीष्म जी की किसी प्रकार रक्षा की जाए तो मुझे पांडवों के ऊपर विजय प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार पांडवगण जीवन पर्यंत
कष्ट भोगेंगे और मैं जीवन पर्यंत भोग करूँगा। पर दुर्योधन की भावना भीष्म जी को प्रसन्न करने की नहीं है। दुर्योधन को पता है कि भीष्म जी का स्नेह पांडवों के प्रति है। पता है दुर्योधन को क्या, कि भीष्म जी का स्नेह पांडवों के प्रति है, और वे यही चाहते हैं कि दुर्योधन बिना युद्ध किए धर्म के अनुसार पांडवों का राज्य वापस कर दे। परंतु दुर्योधन किसी भी प्रकार से भीष्म जी की इच्छा के अनुसार आचरण नहीं करना चाहता है। तो इस सेवा की भावना थोड़ी है। वो जानता है कि भीष्म जी क्या चाहते हैं। भीष्म जी क्या चाहते हैं कि बिना युद्ध किए पांडवों का राज्य वापस कर दो, तो वो तो नहीं चाहता करना, है ना। यहाँ पर दुर्योधन के मन में भीष्म जी की रक्षा के प्रति चिंता हो रही है, क्योंकि वह भीष्म जी की वीरता के सहारे पांडवों को दुख के समुद्र में डालना चाहता है। इस प्रकार की भावना से दुर्योधन श्री कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकता। जब ये कहा जाता है कि भगवान की सेवा से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने वे अपने भक्त की सेवा से होते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि भगवान की सेवा भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाए, अथवा भक्त की सेवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए की जाए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा का अर्थ है कि भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए, अथवा भक्त को प्रसन्न करने के लिए भक्त की सेवा करने का अर्थ है कि भक्त की इच्छा के अनुसार कार्य किया जाए। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप को प्रसन्न करने के लिए भगवान अथवा भक्त की सेवा करें। ये वास्तव में सेवा नहीं है, बल्कि सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, यदि मुझे जल की आवश्यकता है और तुम मेरे लिए गर्म दूध लाते हो तो ये मेरी सेवा नहीं है। क्या सेवा होगी ऐसे? प्रभुपाद चाहते हैं कि आप मुझे जो है पानी लाओ, हैं, जल की आवश्यकता है, और आप क्या करते हो, गर्म दूध ला रहे हैं, तो ये सेवा थोड़ी है। श्रील प्रभु, यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि श्रील प्रभुपाद को जल पिलाना तो बहुत साधारण सेवा है, मैं उन्हें पिस्ता बादाम डालकर गर्म दूध पिलाऊंगा, क्या ठीक है? ये ठीक नहीं है। जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करते थे और भक्तों से कराते थे, तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। निमाई पंडित विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करके विष्णु को क्रुद्ध कर रहा है। लोग ऐसा निंदा करते थे। विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करने से विष्णु की निद्रा भंग होती है। इस प्रकार के लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत में पाखंडी कहा गया है। ये पाखंडी है। दिखा करते हैं कि भाई भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान विष्णु को जो है वो रुष्ट नहीं करना चाहते हैं, और इसलिए कीर्तन जोर जोर से नहीं करना चाहिए। ये भगवान की निद्रा क्या इस प्रकार की जैसे हमारी निद्रा होती है ना। विष्णु के नामों का जोर जोर से कीर्तन करने से विष्णु की निद्रा भंग होती है। इस प्रकार के लोगों को श्री चैतन्य चरितामृत में पाखंडी कहा गया है, क्योंकि ये लोग भगवान को अपने मनोधर्मी से समझने का प्रयास करते हैं। भगवान का शरीर हमारे भौतिक शरीर जैसा न होकर आध्यात्मिक है, और भगवान की निद्रा हमारी भौतिक निद्रा जैसी न होकर आध्यात्मिक है। जब भगवान स्वयं कहते हैं कि जो दिन रात मेरे नामों का कीर्तन करते हैं वे भक्त मुझे प्रिय हैं, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, जो दिन रात मेरे नामों का कीर्तन करते हैं वे भक्त मुझे प्रिय हैं। फिर भगवान के विषय में ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि मैं भगवान का नाम लेने से भगवान की निद्रा भंग होती है। इस प्रकार से कुछ लोग हरे कृष्ण भक्तों की भी निंदा करते हैं। ये लोग सदा हरे कृष्ण का कीर्तन करके भगवान को अशांत करते रहते हैं। ऐसे लोग निश्चित रूप से पाखंडी हैं। क्या है? पाखंडी हैं। क्या कहते हैं?
कि भगवान का नाम जोर जोर से लेने से भगवान की निद्रा भंग होती है ना। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में पाखंड फैल जाता है। ये पाखंड दो प्रकार का है। पहला, जो भगवान की जो प्रामाणिक सेवा जैसे हरिनाम कीर्तन उसका विरोध करना। दूसरा, अपने मनमाने ढंग से भगवान की सेवा करना अथवा सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करना। तो जिस समय प्रभुपाद विदेशों में हरे कृष्ण आंदोलन को फैला रहे थे, सुने सब लोग, जिस समय विदेशों में प्रभुपाद हरे कृष्ण आंदोलन को फैला रहे थे, उस समय हरे कृष्ण महामंत्र का सड़कों में उच्च स्वर से कीर्तन करते हुए हरे कृष्ण भक्तों को देखकर कुछ ईसाई पादरियों ने विरोध किया। ईसाई पादरियों ने विरोध किया, अरे तुम लोग भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन इतने जोर जोर से कर रहे हो। ईसाई पादरियों ने विरोध किया कि तुम लोग भगवान के नामों का कीर्तन इतने जोर जोर से कर रहे हो, हम लोगों को भगवान का पवित्र नाम कभी नहीं लेना चाहिए। कितने हम लोगों को भगवान का पवित्र नाम कभी नहीं लेना चाहिए। उनका विचार था कि भगवान का पवित्र नाम यदि हम अपने मुख से लेंगे तो भगवान का पवित्र नाम अशुद्ध हो जाएगा, जबकि शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान के नामों के कीर्तन से पापी से भी बड़े पापी शुद्ध हो चुके हैं, परंतु भगवान के नाम की पवित्रता में कभी कोई कमी नहीं होती, शास्त्र में बताया गया। तो फिर ये कल्पना करने की क्या आवश्यकता है कि मुख से भगवान का नाम लेने से भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा। उनका कहना था कि वे लोग भगवान का सामान्य शब्द गॉड भी नहीं बोलना चाहते। वो पादरी जो है क्या कहते हैं कि आप लोग हरे कृष्णा नाम लेते हो भगवान का, ये तो डायरेक्ट नाम है, हम तो भगवान का इनडायरेक्ट नाम भी नहीं लेते। इनडायरेक्ट नाम क्या है? गॉड, इनडायरेक्ट नाम है। इसलिए वे गॉड बोलने के स्थान पर GOD बोलते हैं, गॉड नहीं बोलते हैं। क्यों? भगवान का नाम अशुद्ध हो जाएगा। तो क्या बोलते हैं? गॉड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? GOD बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों से कहा, अभी वे भगवान को गॉड ना बोलकर GOD बोलते हैं, आगे चलकर वे कहेंगे कि ये भी तो बहुत पवित्र है। अतः GOD में से प्रथम अक्षर G और अंतिम अक्षर D हटाकर केवल O बोलेंगे। आगे चलकर क्या कहेंगे? अरे GOD भी तो बहुत पवित्र नाम है। तो GOD में भी क्या करेंगे? G हटा देंगे और D हटा देंगे, तो क्या बचेगा? ओ, हाँ, केवल O बोलेंगे। अंग्रेजी में O अक्षर शून्य जैसा होता है, इस प्रकार वे भगवान को शून्य बना देंगे। हैं? तो बड़े सेवा की भावना बहुत ज़्यादा है भगवान के प्रति, कि भगवान की नींद भंग हो रही है तो हम जो है भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति भगवान की अथवा उनके भक्तों की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करता है तो वो पाखंडी कहलाता है। क्या कहलाता है? पाखंडी कहलाता है। हाँ, चूंकि दुर्योधन कलयुग का अवतार था। दुर्योधन किसका अवतार है? कलयुग का अवतार था। अतः उसका चरित्र इतना दूषित है, इस कलयुग में अनेक लोग भगवान की सेवा के नाम पर इंद्रिय तृप्ति करते हैं। इस विषय में दो प्रकार के लोगों का उदाहरण दिया जा रहा है। तो पहले प्रकार के लोग हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए भागवत सप्ताह अथवा अन्य कथाएं सुनाने का शुल्क लेते हैं। क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति के लिए भागवत सप्ताह सुनाते हैं और पैसा पहले से निश्चित कर लेते हैं, इतना पैसा देना पड़ेगा। ऐसे लोगों को भगवान के प्रति बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि भगवान उन्हें बिना मांगे आवश्यक भोजन और वस्त्र देंगे, इतना विश्वास नहीं। ऐसे अतः वे भगवान की कथा सुनाने की पूर्व भी कथा का शुल्क निश्चित करते हैं। ऐसे इंद्रिय लंपट लोग कभी भी प्रामाणिक कथावाचक नहीं बन सकते। प्रामाणिक वक्ता वो है जो शास्त्रों की बात में बिना किसी परिवर्तन किए
यथारूप सुनाता है। ऐसा व्यक्ति भगवान की शिष्य परंपरा में प्रशिक्षण प्राप्त किया होना चाहिए और ऐसा व्यक्ति भगवान की कथा का सुन के वितरण करे तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो धन को इंद्रिय तृप्ति में नहीं बल्कि श्री कृष्ण की सेवा में लगाता है। अब दूसरे प्रकार के पाखंडी कैसे होते हैं? कुछ लोग मंदिर में भगवान की पूजा का व्यापार करते हैं, अर्थात जो कुछ भी मंदिर में चढ़ावा आता है उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। क्या करते हैं? चढ़ावे को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाते हैं। जिस प्रकार दुर्योधन भीष्म जी की रक्षा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है, उसी प्रकार से ये लोग भी मंदिरों में भगवान की पूजा के बहाने अपनी इंद्रिय तृप्ति करते हैं। तो दुर्योधन, तो यहाँ पर हमने जो है देखा कि दुर्योधन क्या कह रहा है कि सब सैनिकों को भीष्म जी की रक्षा करना चाहिए, है ना, और उसको पूरा विश्वास है कि भीष्म जी क्या करेंगे? पांडवों की सेना का विनाश कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा है? क्या ऐसा है? क्यों है? भगवान उनके पक्ष में है, भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में है। चाहे वे युद्ध ना करें, चाहे हथियार ना उठाएं, लेकिन तो भी पांडवों के पक्ष में। दुर्योधन इतना समझ नहीं सकता कि भगवान अगर अपने हाथ में शस्त्र ना उठाएं तो भी वे शत्रुओं का विनाश कर सकते हैं। इतना उसके दिमाग में घुसता नहीं। भगवान को कोई आवश्यकता नहीं है कि शत्रुओं को हथियार से मारें। भगवान अपने शत्रुओं को अपनी इच्छा से ही मार सकते हैं। तो दुर्योधन ने जो है ये सोचा कि हमारी विजय निश्चित है, क्योंकि हमारे पक्ष में भीष्म जी हैं। भीष्म जी का सम्मान सब लोग करते हैं। तो लेकिन भीष्म जी जानते हैं, भीष्म जी जानते हैं, क्या जानते हैं? कि जिस पक्ष में श्री कृष्ण हैं वहाँ उसमें ही विजय होगी। हैं? विजयस्तु क्या है? विजयस्तु भवत्तेषां ये शाम पक्षे जनार्दना, कि उनकी विजय निश्चित है जिनके पक्ष में भगवान जनार्दन है। भीष्म जी जो है पांडवों के प्रति भी यही चाहते हैं कि पांडव लोग अपना पराक्रम दिखाएं और भीष्म जी अपना शरीर भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने जो ऐसा अत्याचार देखा उनकी आंखों के सामने हुआ। द्रौपदी को इस प्रकार से अपमान हो रहा था। तो भीष्म जी स्वयं क्या चाहते हैं कि युद्ध में अपने प्राण त्याग दें, ताकि क्या होगा? पांडवों की विजय आसान हो जाएगी। जिस समय युधिष्ठिर महाराज युद्ध के पहले जब गीता का प्रवचन हो चुका और अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो गए, उस समय युधिष्ठिर महाराज राजा के चिन्ह निकाल करके और पैदल नंगे पैर चलते जा रहे हैं। तो पांडव पक्ष के बहुत से वीर लोग सोचने लगे कि क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज क्या भयभीत हो गए, जो कि पांडवों की तो भीष्म जी को ये पता था, भीष्म जी को पता था कि पांडवों के पक्ष में अगर भगवान है तो उनकी विजय होगी।
और जिसमें पांडवों ने जो है भीष्म जी से पूछा कि हमारी विजय कैसे हो सकती है, तो भीष्म जी ने कहा कि तुम्हारी विजय हो सकती है। किस प्रकार से हो सकती है कि तुम्हारे पक्ष में एक शिखंडी नाम का योद्धा है जो पिछले जन्म में अम्बा नाम की स्त्री था, और चूंकि मैं जानता हूं कि पहले ये अम्बा नाम की स्त्री थी, इसलिए मैं शिखंडी के साथ युद्ध नहीं करूंगा। और ऐसे में अगर कोई वीर योद्धा या अर्जुन मुझे बाण मारेंगे तो मेरा वध हो सकता है। तो भीष्म जी ने स्वयं बताया, क्योंकि भीष्म जी स्वयं चाहते थे कि जो दुर्योधन जैसे अत्याचारी हैं तो इनका क्या होना चाहिए, विनाश होना चाहिए। भगवान के अवतार का जो असली कारण है वो क्या है, विनाशाय च दुष्कृता। तो भीष्म जी युद्ध कर रहे थे कौरवों की सेना में। अब सोचिए क्यों युद्ध कर रहे थे, इसलिए युद्ध कर रहे थे ताकि दुर्योधन को पूरा विश्वास हो सके कि उसकी विजय होगी। नहीं तो दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा, और अगर दुर्योधन युद्ध नहीं करेगा तो युद्ध में मारा भी नहीं जाएगा। लेकिन भगवान क्या चाहते हैं कि दुर्योधन युद्ध में मारा जाए। क्योंकि ऐसे पापी लोग अगर युद्ध में मारे जाते हैं तो वे जो है पापों से छूट जाते हैं। अगर दुर्योधन युद्ध में नहीं मारा गया होता तो कहाँ जाता, नरक में जाता। तो भीष्म जी जो है स्वयं अपनी मृत्यु का रहस्य बताते हैं। इसी प्रकार से द्रोणाचार्य ने भी बताया। जब द्रोणाचार्य से पूछा पांडवों ने कि आपके होते हमारी विजय कैसे हो सकती है, तो द्रोणाचार्य ने बताया, क्या बताया कि अगर कोई धार्मिक व्यक्ति मुझे ये सूचना दे दे, कोई अप्रिय सूचना दे दे, तो फिर मैं युद्ध बंद कर दूंगा। तो बाद में फिर जो है युधिष्ठिर महाराज की आवश्यकता पड़ी सबको कि आप झूठ बोलिए। और युधिष्ठिर महाराज झूठ नहीं बोलना चाहते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर महाराज को क्या समझाया कि ऐसे में झूठ बोलना चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि द्रोणाचार्य अपने दिव्य अस्त्रों से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, जबकि दिव्य अस्त्रों का प्रयोग तभी किया जाता है जब शत्रु के पास भी दिव्य अस्त्र हो। तो इस तरह से द्रोणाचार्य जो है फिर युद्ध बंद कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज से कहा जाता है कि आप झूठ बोलिए, द्रोणाचार्य को बताइए कि उनका पुत्र क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा मारा गया। तो युधिष्ठिर महाराज जो है ये बात झूठ नहीं बोलना चाहते। तो भगवान ने कहा कि झूठ बोलने से आपकी बड़ी रक्षा होगी, आपके धर्म की रक्षा होगी। क्यों? कि द्रोणाचार्य जो है पांडव सेना का वध कर रहे हैं और पांडव सेना भाग रही है, और भागते हुए भी सेना का वध कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? दिव्य अस्त्रों से, दिव्य अस्त्रों का प्रयोग कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने जो है फिर ये बात बोली
कि अश्वत्थामा जो है मारा गया, और धीरे से बोला कि वो मनुष्य नहीं था, हाथी था। भीमसेन ने कहा कि आप अश्वत्थामा मर गया, आप बोल दीजिए, और आपका जो है ये बोलना झूठ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने सेना के एक अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारे देता हूँ। तो भीमसेन ने अपनी ही सेना के अश्वत्थामा नाम के हाथी का वध कर दिया और कहा कि अब मैंने हाथी अश्वत्थामा का वध कर दिया है, आप बोल दीजिए अश्वत्थामा का वध हो गया है। तो युधिष्ठिर महाराज ने जब ये बोला और द्रोणाचार्य ने युद्ध बंद कर दिया, उस समय धृष्टद्युम्न ने फिर जो है द्रोणाचार्य का वध किया। तो कहने का मतलब यह है कि द्रोणाचार्य और भीष्मदेव जो है ये बड़े महान पुरुष हैं। मृत्यु को वे जो है खेल खेल में ही जो है अपने शरीर को छोड़ सकते हैं, इनका खेल है। इन्हें जरा भी भय नहीं था कि इनकी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से भीष्म जी का जो है महाभारत के कथा में बहुत ही सम्मानित स्थान है। भीष्म जी बहुत सम्मानित हैं। जिस समय भगवान कृष्ण युद्ध कर रहे थे और पांडवों की सेना को मारते जा रहे हैं, क्षमा करिए भीष्म जी युद्ध कर रहे हैं और पांडवों की सेना को मारते जा रहे हैं, है ना। तो उस समय अर्जुन ने युद्ध प्रारंभ किया, अर्जुन ने भीष्म के साथ युद्ध प्रारंभ किया। तो अर्जुन का युद्ध इतना जो है फुर्तीला था, अर्जुन का युद्ध इतना फुर्तीला था कि भीष्म जी फिर अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर पाए। पता कैसे? भीष्म जी जो भी धनुष हाथ में लें, अर्जुन धनुष को काट देते थे अपने बाण से। भीष्म जी के हाथ में धनुष है, अर्जुन धनुष को काट देते हैं अपने बाण से, और भीष्म जी को चोट भी नहीं लगती। तो इसे कहते हैं क्या, इसे कहते हैं कला। इतनी कला थी अर्जुन के अंदर। तो भीष्म जी अर्जुन के ऊपर बड़े प्रसन्न हो गए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम बहुत अच्छे योद्धा हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ युद्ध करो। तो जब भीष्म जी ने अर्जुन से ऐसा कहा तो अर्जुन के अंदर भीष्म जी के प्रति बड़ी गौरव की भावना होगी और अर्जुन ने भीष्म जी से युद्ध करना बंद कर दिया। उस समय भीष्म जी ने जो है उस समय भीष्म जी ने क्या किया कि पांडवों की सेना का बहुत तेजी से वध करना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान क्या देख रहे हैं? भगवान अर्जुन के साथ हैं और भगवान देख रहे हैं कि अर्जुन युद्ध में मन नहीं लगा रहे हैं। क्यों युद्ध में मन नहीं लगा रहे हैं? क्योंकि भीष्म जी के प्रति बड़ी आदर की भावना है और चूंकि अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे हैं भीष्म जी से, तो भीष्म जी इसका लाभ उठा रहे हैं और पांडवों की सेना को बुरी तरह से खदेड़ रहे हैं। और जब भगवान ने देखा कि अर्जुन जो है भीष्म जी के प्रति आदर की भावना से युद्ध नहीं कर रहे हैं और भीष्म जी पांडवों की सेना को ऐसे मार रहे हैं जैसे कसाई गऊओं की हत्या करता है, तो फिर भगवान ने क्या किया? अपने चक्र का आह्वान किया। भगवान ने किसका आह्वान किया? अपने चक्र का आह्वान किया और चक्र भीष्म जी को मारा नहीं, केवल दिखा रहे थे कि मैं मार दूंगा। क्यों? भगवान की प्रतिज्ञा है कि वे शस्त्र नहीं उठाएंगे। तो भगवान जो है
शस्त्र उठाएंगे, जैसे चक्र उन्होंने बुला लिया, लेकिन मार नहीं रहे, बल्कि भीष्म जी की ओर दौड़ रहे हैं। अगर भगवान चाहें तो भगवान को दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी इच्छा से ही चक्र जो है किसी का भी सिर काट सकता है। तो भगवान जो है दौड़ रहे हैं और ये दिखा रहे हैं कि मैं भीष्म का वध कर दूंगा, और कौरव सेना के लोग जो है हाहाकार कर रहे हैं। और बाद में कुछ समय के बाद कौरव सेना ने देखा कि भगवान जो है भीष्म जी को चक्र नहीं मार रहे हैं, बल्कि दिखा रहे हैं कि चक्र लेकर के दौड़ रहे हैं। तो भीष्म जी को बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ करके और मेरे ऊपर बड़ी कृपा की है। क्या किया है कि सुदर्शन चक्र लेकर के मेरी तरफ दौड़ रहे हैं। तो भीष्म जी ने भगवान से कहा, ये देवेश जगन निवास नमोस्तुते माधव चक्रपाणे प्रसह्य माम पाता लोकनाथ रतोत्तमात् सर्व शरण संख्ये। क्या कह रहे हैं कि आइए आइए हे देवेश, हे जगन निवास, आप आइए। अब देखो भगवान चक्र लेकर के मारने के लिए तैयार हैं, और वो क्या कह रहे हैं, आइए जल्दी आइए जल्दी आइए। और क्या कहा, प्रसह्य माम पाता लोकनाथ, कि आप मुझे अपनी शक्ति से गिरा दीजिए युद्ध भूमि में। तो भीष्म जी को जो है मरने की कोई चिंता नहीं। उन्हें पता है कि उनका शरीर काफ़ी वृद्ध हो चुका है, और अगर शरीर छोड़ेंगे तो उनको क्या प्राप्त होगा, भगवान का धाम प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से भीष्म जी जो है बहुत प्रसन्नता पूर्वक और जल्दी जल्दी धनुष को जो है क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं बाल बाल। तो यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं कि भीष्म जी की रक्षा की बहुत आवश्यकता है, तो ये जो है अर्जुन का, दुर्योधन का क्या है, ये पॉलिटिक्स है, कूटनीति है। अब कैसी कूटनीति है कौन बताएगा। दुर्योधन की इसमें कूटनीति है कि वो जो है अपने सैनिकों को बोल रहा है कि भीष्म की रक्षा करो हर प्रकार से। तो इसमें क्या कूटनीति है कौन बताएगा। हाँ, स्वार्थ है, लेकिन वो दिखाना ये चाहता है कि मैं भीष्म जी की रक्षा करना चाहता हूँ, तो मेरा स्वार्थ नहीं है। दुर्योधन ने सोचा, नहीं दुर्योधन नहीं, हाँ मैं क्या बता रहा था, हाँ स्वार्थ। हाँ, तो दुर्योधन जो है जो भीष्म जी की रक्षा के लिए बोल रहा है कि सब सैनिक भीष्म की रक्षा करें, इसमें दुर्योधन की भीष्म की प्रति जो सेवा की भावना नहीं है। अब लग रहा है कि बहुत सेवा की भावना है कि भीष्म जी की रक्षा करो, सब लोग भीष्म जी की रक्षा करो, सेवा की भावना है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सेवा की भावना नहीं है, क्या उत्तर है। अपना स्वार्थ है, अपना स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है, भीष्म देव के सहारा लेकर के पांडवों को जीत लूंगा, और पांडव लोग जीवन भर कष्ट भोगेंगे और हम क्या करेंगे, मजा उड़ाएंगे। क्योंकि पांडव लोग क्षत्रिय हैं, उनको राजा चाहिए, उनको राज्य चाहिए, उनको जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि राजा के
पुत्र हैं और राज्य में उनका अधिकार है। तो दुर्योधन की जो भावना है वो शोषण की भावना है, सेवा की भावना नहीं है। इसके लिए हमने एक उदाहरण दिया कि आप किसी की सेवा करते हैं तो कैसे सेवा करना चाहिए। एक उदाहरण प्रभुपाद ने दिया। कौन सा उदाहरण दिया, कौन बताएगा? हाँ, नहीं, निस्वार्थ तो है, लेकिन कैसे उदाहरण दिया है? पानी और दूध का। कि अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे ठंडा पानी, 1 गिलास ठंडा पानी दो, और आप कहेंगे कि नहीं, मैं ये छोटी सेवा नहीं करूँगा, मैं बड़ी सेवा करूँगा, आपको गरम गरम दूध दूंगा, उसमें काजू किशमिश मिला करके गरम गरम दूध दूंगा, मैं बड़ी सेवा करूँगा, तो क्या सेवा मानी जाएगी? है? सेवा नहीं मानी जाएगी। तो भीष्म जी क्या चाहते हैं? भीष्म जी चाहते हैं कि दुर्योधन बिना युद्ध किए पांडवों को राज्य लौटा दे, क्योंकि जुए की शर्त पूरी हो चुकी। 12 साल का वनवास हो गया, 1 साल अज्ञातवास हो गया। शर्त पूरी हो चुकी है। तो भीष्म जी क्या चाहते हैं कि दुर्योधन क्या करे? युद्ध, बिना युद्ध किए राज्य लौटा दे। तो भीष्म जी की इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है और भीष्म जी के रक्षा करना चाहता है, जबकि भीष्म जी क्या चाहते हैं? अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। पांडवों की विजय होने के लिए वो अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो दुर्योधन भीष्म जी को बचाना चाहता है। तो सब गलत है ना, उल्टा है। तो इसमें जो है ये हमें समझना चाहिए कि किसी की अगर आप सेवा करते हैं तो आपको कैसे सेवा करना है, उसी से पूछो कि आपकी सेवा मैं कैसे करूं। शिष्टाचार भी है ना ऐसा, क्या कि मेरे लायक कोई सेवा बताइए। लेकिन दुर्योधन भीष्म जी से ये पूछता नहीं है कि मेरे लायक कोई सेवा बताइए, बल्कि अपने आदेश के अनुसार जो है वो सब सैनिकों को कह रहा है। अपने आदेश से सब सैनिकों को बोल रहा है कि भीष्म जी की रक्षा करो, जबकि भीष्म जी क्या चाहते हैं कि उनकी रक्षा ना हो। जहाँ पर भीष्म जी अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं, वहाँ पर दुर्योधन है भीष्म जी के शरीर की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि उनकी जो है शक्ति से वो क्या करेगा? युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। तो शिक्षा यही मिलती है कि हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए। हाँ, ऐसे सेवा नहीं करना चाहिए किसी भक्त की या आचार्य की, ऐसे सेवा नहीं करना चाहिए जो उनको आवश्यकता नहीं है ना। तो यही शिक्षा मिलती है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।